रात के 1:47 बजे थे। हवा बिल्कुल हल्की चल रही थी और आसमां में आधा छुपा हुआ चांद। रोड बिल्कुल खाली था, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ एक लंबी सीधी सड़क जो अंधेरे में खो जा रही थी। और उस सड़क पर आज कुछ होने वाला था। रोहित, एक नॉर्मल लड़का, अपनी बाइक पर घर जा रहा था। लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके उसने हेडफोन्स लगा रखे थे और धीरे धीरे गाना सुनते हुए वो रोड पर आगे बढ़ रहा था। उससे बिल्कुल नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसने दूर रोड के साइड किसी को खड़े देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बिल्कुल सीधी, हिलती तक नहीं, बस खड़ी थी और सीधा उसकी तरफ देख रही थी। रोहित ने पहले इग्नोर किया, सोचा शायद कोई नॉर्मल इंसान होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, उसके बॉडी में एक अजीब सी थंब दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके पास से ठंडी हवा का झोंका छोड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। वो औरत अब वहां नहीं थी। रोड बिल्कुल खाली, जैसे वहां कोई था ही नहीं। रोहित का दिमाग कंफ्यूज हो गया। अभी तो यही थी। रोहित ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसने फिर देखा, वही औरत, इस बार उसके आगे रोड के बीच में खड़ी थी। बाइक अपने आप स्लो हो गई, उसका हाथ ब्रेक पर जम गया और वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और जो रोहित ने देखा वो कभी नहीं भूल पाया। उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था, आंखें बिल्कुल सेफ, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। रोहित ने बिना सोचे बाइक घुमा दी और फुल स्पीड में भाग गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उससे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसने मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसने सब कुछ तोड़ दिया। वो औरत बाइक के पीछे दौड़ रही थी और स्पीड नॉर्मल नहीं थी। वो 80-90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उसके साथ साथ दौड़ रही थी। रोहित का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या है? उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोगों ने रोहित को रोड के साइड बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसकी बाइक थोड़ी दूर गिरी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ पर किसी ने पकड़ने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। सुबह के करीब 6 बजे रोड पर कुछ लोग जमा हो चुके थे। रोहित जमीन पर पड़ा था, बेहोश, चेहरा सेल, सांस तेज। किसी ने पुलिस को कॉल किया, किसी ने पानी डाला, और धीरे धीरे रोहित की आंखें खुलने लगी। जैसे ही रोहित होश में आया, उसने सबसे पहला शब्द बोला, वो औरत। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें दार से फटी हुई। लोग कंफ्यूज हो गए, कौन सी औरत? पुलिस आई, उन्होंने रोहित को हॉस्पिटल भेजा और वहां उसका स्टेटमेंट लिया गया। रोहित ने सब बताया, सफेद साड़ी वाली औरत, उसका अचानक गायब होना, और फिर उसका पीछे दौड़ना। पुलिस ने एक दूसरे को देखा, जैसे वो पहले से जानते हो। एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, फिर से। रोहित ने सुना और उसका डर और बढ़ गया। मतलब, और लोग भी।
ऑफिसर चुप रहा। कुछ देर बाद एक सीनियर ऑफिसर आया। उसने एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पे धूल जामी हुई थी। उसने रोहित के सामने फाइल रखी और बोला, जो तुमने देखा वो पहली बार नहीं हुआ। 20 साल पहले इसी रोड पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात के टाइम वो किसी गाड़ी से टकरा गई। कोई नहीं रुका, कोई हेल्प नहीं मिली और वो सड़क पर ही तड़प तड़प कर मर गई। लोग कहते हैं उसकी आखिरी सांस तक वो एक ही चीज बोल रही थी, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं रुका। उसके बाद से इस रोड पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं वो लड़की अब भी लिफ्ट मांगती है और जो रुकता है वो कभी नॉर्मल नहीं रहता। रोहित का दिमाग हिल गया। उसने अपने हाथ देखे, वही निशान जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वो मुझे छोड़ क्यों गई? ऑफिसर ने धीरे से कहा। वो सबको नहीं छोड़ती। रूम में साइलेंस छा गया। रोहित का गला सूख गया। तो मुझे क्यों? ऑफिसर रोहित के पास आया और धीरे से बोला, क्योंकि वो तुम्हें वापस आने के लिए छोड़ती है। उस रात हॉस्पिटल के बेड पर रोहित सो नहीं पा रहा था। रूम में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी था। तभी उसने महसूस किया कोई उसके पास खड़ा है। रोहित ने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। बेड के पास वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो धीरे से झुकी और रोहित के कण के पास आकर बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रोहित का शरीर जाम गया। आवाज बंद, सांस रुक गई। अगली सुबह डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी, पेशेंट शॉक में है और कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन उसके रूम के सीसीटीवी में एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। रात 2:13 बजे कैमरा में रोहित अकेला नहीं था। सुबह के 9 बजे हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स और पुलिस खड़े थे। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। टाइम रात के 2:13। रूम में रोहित अकेला पड़ा था। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक स्क्रीन में डिस्टरबेंस आया। कैमरा फ्लिकर करने लगा, जैसे सिग्नल वीक हो। और फिर एक शैडो बेड के पास दिखाई दी। सब लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। स्लोली शैडो शेप लेने लगी और कुछ सेकंड्स बाद वो क्लियरली दिखने लगा। एक औरत, सफेद साड़ी में। सबसे डरावनी बात क्या थी? रूम का डोर बंद था। कोई अंदर आया ही नहीं। और फिर भी वो अंदर खड़ी थी। कैमरा जूम हुआ और उसका चेहरा दिखाई दिया। आंखें बिल्कुल सेफ, चेहरा आधा जला हुआ, जैसे एक्सीडेंट में कुछ बहुत बुरा हुआ हो। वो धीरे धीरे रोहित के पास गई और उसके हाथ को पकड़ा। एग्जैक्टली वही जगह जहां निशान मिले थे। रोहित ने नींद में ही रिएक्ट किया। उसका शरीर हिलने लगा, जैसे वो सपने में स्ट्रगल कर रहा हो। सीसीटीवी में आवाज नहीं होती, लेकिन उस रात एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। ऑडियो सिस्टम में हल्की सी आवाज आई, एक धीमी डरावनी आवाज, तुम वापस आओगे। कंट्रोल रूम में सब लोग शॉक में था। एक ऑफिसर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस फाइल को पब्लिक मत करो, क्योंकि अगर ये बाहर गया तो पैनिक फैल सकता था। रोहित अब बोल नहीं रहा था, बस चुप।
आंखें एक पॉइंट पर टिकी हुई। डॉक्टर ने कहा, यह सिर्फ शॉक नहीं है, इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। उस रात रोहित को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कैमरास, सब कुछ टाइट। लेकिन जो होना था वो फिर हुआ। रात के 2 बजे कॉरिडोर में हल्की हल्की आवाज आई। टैप टैप टैप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। गार्ड ने देखा, पर वहां कोई नहीं था। रूम के अंदर रोहित ने आंखें खोली, और इस बार वो अकेला नहीं था। बेड के नीचे से किसी का हाथ बाहर निकला, सेफ, ठंडा, और धीरे धीरे उसकी टंग पकड़ ली। रोहित जोर से चिल्लाया, बचाओ। गार्ड दौड़ा, दरवाजा खोला, और अंदर आकर फ्रीज हो गया। रोहित हवा में उठ गया था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। उसका शरीर हिल रहा था, आंखें उलट रही थी, और आवाज बदल चुकी थी। रोहित की आवाज में अब एक और आवाज मिक्स हो गई थी, एक लड़की की आवाज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गार्ड डर के मारे पीछे हट गया। अगली सुबह रोहित जिंदा था, लेकिन वो रोहित नहीं रहा। उसकी आंखों में अब कोई और था, और उसने पहली बार खुद से बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं। और ESI धमाकेदार स्टोरीज देखने के लिए द रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे आपके पास हरी और अमेजिंग कहानियां आती रहे। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।